सिर्फ पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आंसर याद होने से सिलेक्शन होगा। आप सभी लोग सिलेक्शन का मूल मंत्र याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सिलेक्शन इसी से होगा, आपका जितना आंसर याद रहेगा वही सिलेक्शन दिलाएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग 7 मार्च का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, सीधा 5G तरीके से धक्का-धक गोला झोला करते हुए याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन थॉमस सुलयोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देख रहे हैं एक ही महीने में कितने बन के आ रहे हैं। अगर आप लोग ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे तो निश्चित है कंफ्यूजन रहेगा। हम लोग का तरीका क्या है, जैसा इसका सही आंसर क्या है, हंगरी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जिस देश के बन के आवत है वही देश का नाम इनके नाम में राइमिंग के हिसाब से तोड़ मरोड़ के फिट कर लेते हैं, तो बाद में क्लू मिल जाता है। जैसे हम लोग क्या, अहमद अवध यमन बिन मुबारक, यहाँ से ये किस देश के बने हैं, यमन देश के। अलक फिन जेंडर स्टेप लैंड, यानी कि अलग जेंडर स्टेप कहाँ के बने हैं, फिनलैंड के। नायब अल बुकेले सलवाह कमरिया डोले डोले, अर्थात ये नायब बुकेले कहाँ के बने हैं, अल सलवा डोर के। और ओल कजास बेक्टे किस्तानेव, मतलब ओल जास कहाँ के बने हैं, बेक्टेनेव कजाकिस्तान के। और ये कौन है, शाहपाक पीबाज शराफ, मतलब शाहबाज कहाँ के बने हैं, पाकिस्तान। और पी से प्राइम मिनिस्टर। जब ये आप इनबिल्ट कई के याद किए रहेंगे तो ये आपका इतना क्लू मिल जाएगा कि ये किस देश के बने हैं। आपको क्वेश्चन आंसर यही मिलेगा कि ये कौन है, किस देश के है या इस देश के कौन है, तो यहाँ से आपको इतना मिल जाए। इसको क्या करेंगे, अभी हमने आप सभी लोग को क्या एक पढ़ाया था, एक हंगरी भूखा है ना चल पावत है, कैटलिन नोवाक, नोवाक मतलब ना चल पावत है, तो इस्तीफा दे दिए थे, तो अब इस्तीफा दिए हैं तो नए तो कोई आएंगे ही। तो यहाँ पर कौन है, ये थॉमस सुलयोक। कौन है, थॉमस सुलयोक। अब इसको कैसे याद करेंगे, हंगरी हैं, आप हिसाब से अपने राइमिंग से या जैसे हम किए हैं ऐसे कर लीजिए। तो इनका नया नाम क्या हो गया, थॉमस सुल क्या, थॉमस सुल हंगयोक री। क्या बोलेंगे, थॉमस सुल हंगयोक री, मतलब सुलयोक को हंगयोक कर दीजिए या इतना ही कर दीजिए। कौन, थॉमस सुल हंगयोक, और हंग से हंगरी या पूरा लेकर चलिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है, सुमन कुमारी। याद कैसे करेंगे, यही इनका नाम उठा के इसमें इनबिल्ट करेंगे, किसमें, स्नाइपर। देखिए अब BSF की स्नाइपर बनी है, ठीक, मतलब एकदम पक्का निशानेबाज जोन होते कि मतलब इधर उधर ना हो, उसी को बोलते हैं स्नाइपर। और स्नाइपर को अगर सुपरमैन बोल दिया जाए तो उन्हों का तो एक ही काम रहता है, बढ़िया जितना जो होता है सारा सब कुछ वही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए स्नाइपर का है और सुमन जी ने क्या नाम है नियुक्त की हैं, बनी गई हैं। तो अब देखिए इसको क्या, स्नाई सुपरमन या मैन कह दे, राइमिंग से अब क्या बोलेंगे, BSF स्नाई सुपरमैन या मन, और यहीं से आपको सु और मन आंसर क्लू मिलेगा। जब ये बार बार आप लिख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा। और या तो स्नाई सुपर कर दीजिए और सु से सुमन, और पूरा लगा देंगे और भी ज़्यादा बेटर है। जैसे अभी एक क्या, GD बिड़ला पुरस्कार किसको मिला था, हम लोग क्या उच्चारण किए थे, जी अदिति दी पुरस्कार, यानी कि अदिति सेन को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग नया नाम क्या बोले थे, ज्ञानगुल जगतपीठ। क्या बोलते हैं, बिना रुके हो, ज्ञानगुल जगतपीठ, यानी गुल से गुलजार हो गए और जगत से जगत गुरु रामभद्राचार्य। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या यह है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये गर्भपात क्या है, वही अबार्शन, जो मतलब ठीक, बाकी आप समझ ही रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, याद करना है। तो ये कौन लगाया है, फ्रांस है। जबकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये अपने इंडिया में क्या है, बैन है, आप गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, ठीक।
तो ये ऐसा कौन किया है? फ्रांस ने किया है। और बताया क्या है? ये माई बॉडी माई चॉइस, ये क्या कह के बोला गया? देखिए आर्टिकल भी है, किस संविधान संशोधन से है, तो वो पूछा नहीं जाएगा। मेन क्वेश्चन क्या बनेगा? ये, और विश्व का पहला कौन देश है जो लागू किया? तो हम लोग पढ़ेंगे उतने जितना एग्जाम में आवत है। तो ये क्या है? माई बॉडी माई चॉइस के अंतर्गत हुआ है। ठीक, तो इतना जान लीजिए। और यहाँ पर याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने के लिए हम लोग फ्रांस का कुछ भी याद करते हैं तो फंसाए जाते हैं या फंस जाते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? पर जैसे पेटीएम इंडिया में बैन हुआ था और उधर यूपीआई कौन लागू किया था? फ्रांस ने। अर्थात हम लोग कैसे रिलेट किए थे? फंस गए थे। और आगे क्या बताए थे? श्रीलंका का भी यूपीआई लागू किया था, इन्हों के लंका लगा दिए थे। ऐसे 5-6 आपको याद कराए थे। आप लोग एक देख लें। अब हम लोग अपने इस मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गर्भपात। अब आप सभी लोग मान लें ये वीडियो गए और क्लिप का नाम है मिल गए कि हाल ही में संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला गर्भपात मतलब करवा सकत है। और कहूँ जान ले कि भारत में लागू भय है और कहूँ ऐसा किया और सही में करवाए ले है तो का हो जाई? फंसी जाइबा। का हो जाई? फंसी जाइबा, क्योंकि ये इंडिया में ना लागू हुआ है। और लागू होना सही भी है गलत भी है। अगर सही उद्देश्य से करते हैं तो ठीक है, गलत उद्देश्य से करते हैं और जैसा कि आप सभी लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, तो अगर आप सभी लोग ये करते हैं तो का हो जाए? इंडिया में फंसी जाइबा। का कितना का वो हुई दिक्कत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। याद कैसे रखेंगे? देखिए सूचना, चक्षु में चा है और सूचना से याद करना है क्या? देखिए चा और छू है ना, चक्षु प्रश्न है और सूचना आंसर भी है। यही चीज तो हम कह रहे हैं, यही चीज आने वाले समय में हिट है कि प्रश्न में ही आंसर निकले। तो अब चक्षु पोर्टल को हम लोग क्या बोलेंगे? सूचनाक्षु। क्या? सूचनाक्षु पोर्टल बोलेंगे। ठीक, और यानी कि ये मंत्रालय है ये क्या? आप सभी लोग के साथ में ये जो धोखाधड़ी होता है कि OTP बतावा आपके पास ही गए, आपका ये मिला है वाला है, ये सरकारी कॉल फलाना धमका कही के आपसे पैसा लूट लिया जाता है। तो इसी को जानकारी के लिए कि आपको आगा कह दिया जाए कि यह सब चक्कर में फंसे ना और वाकई में OTP कहीं मांगा ना जाते। जैसे ये मंत्रालय वाला हम लोग कैसे याद किए थे? मेरा पहला वोट शिक्षा के नाम, अर्थात ये शिक्षा मंत्रालय ने लागू किया, जबकि मेन प्रश्न क्या है? ये देश के नाम, लेकिन हम लोग इसको क्या कर दिए? शिक्षा के नाम, इसलिए क्या हो गए? शिक्षा मंत्रालय। अभी कौन? अधिरक्षिती योजना, मतलब अदिति योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिरक्षिती योजना। और रक्ष से क्या हो गए? रक्षा मंत्रालय ने लागू किया है। समझ रहे हैं ना? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मेन मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। देखिए याद कैसे रखेंगे? मेन यही भूवैज्ञानिक है और इसका मुख्यालय तो भू काटा वैज्ञानिक कह दे। क्या? भू काता वैज्ञानिक करके कर दीजिए और काता से आपको क्या आंसर का किलो मिलेगा? कोलकाता। ऐसे कर सकते हैं या आप सभी लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के दूसरे और भारत के पहले कितना 500 मेगावाट देख ले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी लोग बताएं। तमिलनाडु है। हाँ जी ठीक। अब देखिए अगर विश्व में दूसरे पर है तो विश्व में पहले पर कौन है? रूस है। और ये देखें फास्ट ब्रीडर ये है क्या? कहना क्या है? फास्ट मतलब आप सब जानते हैं बहुत तेज है और ब्रीडर के मतलब ये है क्या है कि ईंधन से नया ईंधन बनाए। और ब्रीडर जैसे बीज में पढ़ा थे ना कि बीज से बीज, और वही ब्रीडर मतलब ईंधन से ईंधन। और उद्देश्य क्या है? परमाणु ईंधन से बिजली के उत्पादन। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि ये तमिलनाडु में हुआ है? तो प्रोटोटाइप फास्ट, ये ब्रीडर को क्या नया नाम देंगे? तमिल ब्रीडर रिएक्टर। अब जो प्रश्न आपका ये नहीं रह जाएगा, अब नया प्रश्न क्या होगा? प्रोटोटाइप फास्ट तमिल ब्रीडर रिएक्टर। बार बार क्या बोलेंगे? तमिल ब्रीडर रिएक्टर। और तमिल से यहीं आपको हिंट करेगा ये जिन वाला जो दिमाग है, तो क्या होगा? तमिलनाडु इसका आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं तो यहाँ उद्देश्य पढ़ाया नहीं जाए। क्या है यहाँ?
आंसर याद कराया जाएगा। और बार बार अब बता रहे हैं, आप सब लोग अलर्ट हो जाएं। 4-6 साल से अगर लगा है और सिलेक्शन ना होते तो मेन उद्देश्य यही है कि प्रश्न में आंसर इनबिल्ट करके पढ़े नहीं बल्कि याद करें पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर आप सिलेक्शन लेने आए। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं तो समझें और वो सब करें, लेकिन अगर सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या करेंगे, याद करेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार यह माई युवा योजना शुरू करेगी? तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। और युवा और यू उत्तर प्रदेश, ठीक, युवा यू में जोड़ लिया, यूपी या उप युवा, क्या माई उप युवा इसे कह दिया। और उप से हम लोग कहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश ही याद करें। जैसे आप सभी लोग एक कौन सा सेमीकंडक्टर नीति किसने लागू किया है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर उपनीति, और उप से उत्तर प्रदेश। ऐसे इसमें आप बीच में ओ और पा लगा दीजिए। और जैसे अभी और भी एक तभी महोत्सव कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में, तो इसका नया नाम 5G क्या है, जम्बू तवी, बार बार। और एक जो जम्बू तवी एक्सप्रेस ट्रेन भी है, वहीं से रिलेट कर लीजिए। और एक राष्ट्रीय क्या है ये, उद्यमिता विकास परियोजना किसने लागू किया है, ओडिशा ने किया है, इसलिए ऊ को हटा के हम लोगों ने ओ कर दिया है कि आंसर क्या निकल के आवे, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की क्या आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है, त्रिपुरा है। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, त्रिपुरा है और ऋषि त्रिपुरा ऐसे करके नहीं, राइमिंग के हिसाब से तो हमें राइमिंग जो मिल रहा है ऋषापुरा, क्या ऋषापुरा या ऋषपुरा, और पूरा से ऐसा एक राज्य है जिसमें त्रिपुरा जुड़ सके। जैसे एक GI टैग और किसको मिला था, सिल्वर ओलिगिरी, और ओलिगिरी से हम लोग, जबकि कोई और नाम था, अन्य नाम था, लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ते हैं इसको, सिल्वर ओलिगिरी। क्या था वो भी क्लू मिल जाएगा कि ये क्या था, ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। और और से हम लोग क्या निकलेगा, ओडिशा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और जबकि ये था क्या, फिलिग्री था। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, पटना। आप सब सोचत हुए हैं क्या, हम तो पढ़ा तो बहुत पहले से है, लेकिन एक पढ़ा है, लेकिन अब जाके ये फाइनल हो चुका है, उद्घाटन कर दिए हैं, ठीक। कहाँ पर, पटना पर। और कौन, वही अपने चचा जी जो विधायक ना है, सीधा CM है, नीतीश बाबू, जो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, आप सभी जानते हैं। तो ये देखें मेन डॉल्फिन है और पटना में हुआ है, डॉल पटना फिन कह दे, बस सीधा सा। क्या भारत के पहले और एशिया का भी पहला है ये डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। कहाँ खुला है, डॉल पटना फिन। क्या बोलेंगे, डॉल्फिन का नया नाम डॉल पटना फिन। और एक ठी डाल दिया, एक का है भारत की जलीय जीव है, तो क्या है, गंगा डॉल्फिन। अपने हिसाब से ये भी इसमें इनबिल्ट कर दीजिए, जब ये याद हो। मतलब कुछ भी अब करना, याद करना है, अलग से कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ भी आप साइंस में भी पढ़ते होंगे कि इसके खोज इसने किया, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सीधा ऐसे ही करना। जैसे आप सब लोग अलग से पढ़ते हैं कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया, कुछ नहीं, मार्कोनी रेडियो। क्या बोलेंगे, मार्कोनी रेडियो। अब मार्कोनी बोलेंगे तो रेडियो याद आएगा, रेडियो बोलेंगे मार्कोनी। जैसे आप लोग अलग से पढ़ते हैं विटामिन की खोज फंक ने किया, इतना करत भर हम भुलाए जाते हैं, तो अब नया नाम का सीधा हो जाए फंक विटामिन, साथ में बोलिए। किसी भी प्रकार के कोनो चीज़ अलग अलग जो याद करते हैं, सीधा बोलिए फंक विटामिन, रेडियो मार्कोनी। मतलब जो आप लोग भूलत हैं और कन्फ्यूजन रहत है, इससे आप जब एक बार याद कर ले हैं, वही मेंडलीफ की आवर्त सारणी, वही ये तरीका यहाँ बन के आया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने स्टेनलेस स्टील, देख लीजिए सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो बहुतों स्थापित हो रहा है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है, स्टेनलेस स्टील की। इसमें कौन किया है पहला, तो इसका कौन सा आंसर है, हरियाणा हिसार में, ठीक। तो याद कैसे रखेंगे आप, अपने हिसाब से ये लंबा चौड़ा लिख के उसी में कर लीजिए, नहीं सीधा याद कर। अभी एक कौन सा हाइड्रोजन का उत्पादन, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कौन करेगा, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना। तो ये कहा हम लोग था इलेक्ट्रोलाइजर, लेकिन अब हम लोग इसका नया नाम क्या बोलेंगे, ग्लेक्ट्रोलाइजर। और गा से आपका क्या आंसर निकल कर आएगा, गुजरात। बस इतने ध्यान रखें तो आंसर निकल आएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई, तो इसका सही आंसर क्या है,
दिल्ली। बहुत से राज्य सरकारें ये लागू की रही, तो हाल फिलहाल में अभी कौन लागू किया है? ये दिल्ली ने। 1000 जो 18+ कौन महिला हैं उनको 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। देख ले, बढ़िया, कितनी मजे। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने हम लोग कहाँ आ गए देख लीजिए, प्यारा बहुत है, यही रिवीजन सेशन है और यही सिलेक्शन दिलाएगा। इससे पहले आप देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। और जो आप लोग ध्यान ही नहीं देते, रिवीजन करना एक महान कार्य है, क्योंकि रिवीजन में लगेगा हम पढ़े तो हैं, सब याद है, का इसको दोबारा पढ़े, का टाइम लॉस करे। वही गलती आपका सिलेक्शन से दूर दिलावत है, करत है और टाइम भी लगत है। इसलिए जितना मैक्सिमम हो सकता है, अगर 8 घंटा पढ़ते हैं तो इसमें 3 घंटे से 4 घंटा रिवीजन होना चाहिए, यही सिलेक्शन दिलाएगा। अब रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा कौन तेल बुकवा कौन लगावत है? अम्मा आवास योजना आंसर का हो गए तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अधिरक्षिती योजना प्रारंभ की? और रक्षी मतलब रक्षा मंत्रालय, इस तरह से याद होना चाहिए। हाल ही में 10वीं संस्करण प्रो कबड्डी लीग के विजेता, अच्छा कबड्डी वही छल कबड्डी, कबड्डी कई पलटन, एक पलटन मार लिया होता तो जीत जाता, तो आंसर का हो गए पुनेरी पलटन। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री, क्या पढ़े हैं हम लोग? ओलिग्री, अभी इससे पहले भी बताएं, तो इसका आंसर क्या होगा? बताना ही नहीं है, क्या हो गया? ओडिशा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, पहले हम लोग महाराष्ट्र क्या पढ़े थे? शोक भूषण पढ़े थे, लेकिन अब बीच में और क्या जोड़े थे? महाराष्ट्र शोक प्रदीप भूषण, यानी कि डॉक्टर प्रदीप महाजन, यानी शोक से क्या हो गया रहा? अशोक 2023 के लिए हुए थे और 2024 के लिए प्रदीप महाजन। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? क्या आंसर है? स्वीडन। देख लीजिए। और 31 क्या था? फिनलैंड था, यही था, देख ले, चेक कर लीजिए। हाल ही में देश का पहला क्या सेमीकंडक्टर, एक फैब है एक नीति है, क्या है? एक नीति है। और नीति को हम लोग क्या बोलते हैं? उपनीति, यानी सेमीकंडक्टर उपनीति वाला उत्तर प्रदेश, और सेमीकंडक्टर फैब को हम लोग क्या बोलते हैं? गैब, और गा से गुजरात में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाना मतलब फेंसिंग, और हम लोग क्या याद करे थे? मेंसिंग, और मेंसिंग और फेंसिंग से क्या हो गया रहा? भारत म्यांमार के। और वो तरीका आप लोग का याद हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कैसे याद किए थे? वही वर्णमाला के क्रम, वही इनका चारों राज्य, और म्यांमार से इसके राज्य 4 राज्य सीमा बनावत है। और म्यांमार में कई अक्षर है? 1 2 3 4 हो गया, दैट्स ऑल। तो इसका सही आंसर क्या था? नागालैंड और मिजोरम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत क्रमशः सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 105 और 194। अब ये अपने कहाँ पर आ गए हम सभी लोग? इंदिरा अम्मा, क्या इसका आंसर क्या था? तेलम्मा आवास योजना लागू की। और ये नया क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला कौन है? स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर मतलब कौन, अभी क्या बताए हैं? सुपरमैन वाला। तो वो तरीका आप इसमें आगे पीछे करके बताएं। और ये आपका नंबर है, किसी प्रकार के कोनो भी सलाह या कुछ भी चाहिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और ये अपने लाइक वाले सेशन पर पहुंच रहे हैं। अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू देखें हैं तो ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ में आपको बधाई देते हैं कि आप दिन ब दिन सिलेक्शन के बहुत पास जा रहे हैं, क्योंकि ये तरीका जो है आपको आंसर याद कराता है और सिलेक्शन यही दिलाएगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोग ये आंसर बताएं और कोई भी चीज़ जो टॉपिक चाहिए। और शेयर अपना वही तरीका एक है, तो रोना धोना सोना जितना भी जादू टोना है सब जगह शेयर कर दिया। और ये जो अपना सब्सक्राइब वाला पहली बार मिला है तो बेल आइकन हिट कर ले, ना ये दोबारा जब वीडियो ना आई तो सिलेक्शन हुई लेकिन लेट हो सके। और ये टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का ये पीडीएफ और क्यूज मिलना शुरू हो गया, आप यहाँ से जुड़ें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप यहाँ तक सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहे।
और आशा है आगे भी जुड़े रहेंगे। इसके लिए दिल खोलकर, दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, साथ में चेतावनी वही रहिए, क्या, सोते जगते रहिए, साथ साथ में पढ़ते नहीं बल्कि आंसर याद करते रहिए। धन्यवाद।